हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें आप देखो, लिस्ट वन में आपको टर्म्स मेंशन्ड है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, solubility of sparingly soluble salt। और जो लिस्ट टू है दैट बेसिकली डिफाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और उसको हमें मैच करना है लिस्ट वन से। सो द कोड्स आर गिवन। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट्स हमें आने चाहिए वो देखते हैं एक एक कर। बेसिकली इस लिस्ट में जो पी क्यू आर एस है, ये चारों के चारों की कंसेप्ट ही है जो आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो पी क्यू आर एस, ऑल द फोर आर की कंसेप्ट। तो इसके सिर्फ की कंसेप्ट्स को भी अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट की कंसेप्ट इज द मोलर कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing electrolytes and the mole of electrolytes present is 1 mole। इन सिंपल टर्म्स इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी सोल्यूशन में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ सॉल्ट्स के वजह से जितनी कंडक्टिविटी होगी दैट इज बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम ऑब्वियसली। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज kappa, which is also called as conductivity upon the concentration, which is generally expressed in terms of molarity। तो यहां पर से आप देखें जो आपका P ऑप्शन है, जो लिस्ट वन में P है मोलर कंडक्टिविटी, दैट मैचेस विद द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ लिस्ट टू, दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी। तो P का करेक्ट ऑप्शन वन के साथ हो गया है। नाउ द सेकेंड की कंसेप्ट विच यू शुड नो दैट इज कंडक्टिविटी। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडक्टिविटी, so what is conductivity? Conductivity of a solution is a conductance of ions present in a unit volume of the solution। कहने का मतलब सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम के द्वारा जितना कंडक्टेंस शो हो रहा है दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन। नाउ अब यहाँ पे सीधे सीधे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा इससे, बट जो एक और कंसेप्ट इसके साथ एप्लीकेबल है दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on conductivity। So conductivity, which is represented by kappa, it decreases with dilution, it decreases with dilution। अब ये डाइल्यूशन के साथ इसलिए डिक्रीज होता है, कॉज या फिर रीजन इसका ये है कि नंबर ऑफ आयंस, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पे जितने आयन प्रेजेंट होते हैं वो डिक्रीज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑन डाइल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट है हमारा वो फर्दर ऐड नहीं कर रहे, बस सॉल्वेंट के एडिशन से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आयंस विच इज देयर इन द सॉल्यूशन दैट इज नॉट चेंज्ड, तो द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड ड्यू टू दिस द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद द डाइल्यूशन। क्योंकि हमने कंडक्टिविटी को डिफाइन ही इस तरह से किया था, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ही कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। सो देयरफॉर द ऑप्शन विच मैचेस विद Q इज ऑप्शन 4 इन द लिस्ट 2। तो दो हमने देख ली। तीसरा की कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए
या तीसरा कंसेप्ट जो इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Now, degree of dissociation is a term which is used for weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, देयरफॉर अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली इंडिकेट्स कि किस एक्सटेंट तक कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो सकता है. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ molar conductivity and limiting molar conductivity, the value of alpha can be calculated, and the value of alpha is lambda m upon lambda m naught, where lambda m is the molar conductivity or molar conductance at any concentration, and lambda m naught is the molar conductivity at infinite dilution, which is also called as limiting molar conductivity. So the R option of list 1 matches with the third option of list 2. Now, coming to the fourth concept is basically the solubility of sparingly soluble salt. तो solubility की अगर बात करें और उसका रिलेशन, solubility of salt की बात करें और उसके रिलेशन की बात करें मोलर कंडक्टिविटी से, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस. lambda m naught can be written as kappa upon strength of the solution, and this strength of solution can be considered as solubility of salt. तो अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो दिस इज S इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन लेमडा m नॉट, दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर conductivity. So finally the option S of list 1 matches with the option 4 of list 2. So the correct answer for this question is D, where P matches with 1, Q matches with 4, R matches with 3, S matches with 2. I hope you understood it well. All the best.